नीट 2025 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि एक दो लिस्ट हमको दे रखी है, इनको हमें मैच कराना है। इनमें ना ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ही आपके क्वेश्चंस हैं, ये वाला। इसमें बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, इन दोनों को सेपरेट अगर करना है तो कौन सी मेथड से किया जा सकता है। अब देखो ये एनसीईआरटी में एज इट इज एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे कुछ जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जो चैप्टर दिया है ना आपको, उस चैप्टर में एक पार्ट है जिसमें नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म है, और अगले पार्ट में ही उसने हमको वो दे रखा है, पूरा एनालिसिस वाला पार्ट दे रखा है। इसी को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को सेपरेट किससे किया जा सके, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन और सिंपल। अब देखो पॉइंट ये है कि ये जो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन है ना, इसका इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंस में होता है, मतलब काफी डिफरेंस होता है उनके बीच की, दोनों बॉईल एक साथ नहीं होते। या बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे मान लो एनिलीन जल्दी बॉईल हो जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बाद में होगा, बहुत टाइम बाद, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि सिंपल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अब आते हैं क्रूड ऑयल। तो देखो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम, तो अब ऑयल और पेट्रोलियम का जो पेट्रोल वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा नियर बाय होगा। तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनके लिए यूज होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट नियर बाय होता है। ऐसे ही अगर हम स्पेंट लाई बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, तो इसमें ना प्रेशर रिड्यूस करने की जरूरत होती है, अंडर रिड्यूस प्रेशर ये वाला होता है। ऐसे ही एनिलीन एंड वाटर, ये वाला स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। इसमें ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड ऐसे वो फ्लोट कर रहा है, तो हम ऊपर से स्टीम पास करें तो वो जो लिक्विड है वो वेपर बन के उड़ जाता है ऊपर से ही, सरफेस से। ऐसा होता है स्टीम डिस्टिलेशन। यानी अगर हम यहाँ मैच कराएं तो फर्स्ट होगा फोर्थ। तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन में देखो फर्स्ट फोर्थ के साथ यहाँ है, फिर दूसरे वाले में भी है। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड में से दो ऑप्शन में से हमारा हो सकता है। अच्छा, तो बी मिलाओ, बी कहाँ मैच कर रहा है? तो बी मैच करेगा, हमने बोला है कि क्रूड ऑयल और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा नियर बाय होगा, तो फ्रैक्शनल, यानी बी का थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ भी बी का थर्ड है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, सी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट। तो सी का यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू।